भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पूरे देश के विश्वविद्यालयों में आरएसएस वालों को सभी जगह उनको अवसर दिया गया है ज़्यादा। राज्यपाल काबिल लोगों को नहीं पहचान पा रहे थे, आप यही बोलना चाह रहे हैं? अब नहीं पहचान पा रहे हैं तभी तो यही स्थिति हुआ है। इसमें क्या है, सही में नहीं हुआ है। अवसर मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, ऐसे लोग हैं, अवसर मिलना चाहिए जिसके लिए राज मिला है। लेकिन आप केवल उसको अपने लोगों को एकोमोडेट करने के लिए अगर आप चलाइएगा विश्वविद्यालय, तो यही स्थिति है। अभी रांची विश्वविद्यालय में क्या हुआ कि 99% विश्वविद्यालयों में आरएसएस के लोग ही हैं, जबकि यहाँ कई एक ऐसे विद्वान यहाँ के झारखंड के लोग भी। राज्य के विश्वविद्यालयों से आरएसएस के कैडरों से भगाएंगे। थोड़ी देर पहले यह बातें पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कही है। दरअसल कल कैबिनेट की बैठक में हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को स्वीकृति दी है और उसके बाद से कई तरीके की बातचीत हो रही है। बंधु तिर्की थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि गवर्नर के माध्यम से जो है पूरे राज्य भर में आरएसएस कैडरों को जगह दी गई है, जो कि सही नहीं है। और अगर यह कानून बन जाता है, जो कि मानसून सत्र प्रस्तावित भी है, तो इसके बाद जो है लोग अपने हिसाब से अपने लोगों को एडजस्ट करेंगे। संजय जी देखिए, सबसे पहले तो भगाएंगे शब्द का उपयोग ना कहे। आपने खुद कहा है, हम क्यों करेंगे सब? नहीं, भगाएंगे सब मैंने नहीं कहा था, आप देख लीजिए उस पर। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि ना केवल झारखंड राज्य में, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पूरे देश के विश्वविद्यालयों में आरएसएस वालों को सभी जगह उनको अवसर दिया गया है ज़्यादा। अब रही बात झारखंड की, तो झारखंड प्रदेश में के भी विश्वविद्यालय भी, चाहे वो प्रभारी हो चाहे और कुछ हो, तो अधिकांश विश्वविद्यालयों में मैंने आपका अधिकांश क्या, हमको लगता है कि 99% विश्वविद्यालयों में आरएसएस के लोग ही हैं, जबकि यहाँ कई एक ऐसे विद्वान यहाँ के झारखंड के लोग भी, चाहे वो आदिवासी हो, मूलवासी हो, सदान वर्ग के लोग हैं, एक से एक विद्वान लोग हैं। जो कि मैंने पहले ही कहा आपको कि चाहे सागर विश्वविद्यालय का बात कहें, आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे जगहों में झारखंड के लोग हैं। वैसे लोगों को मौका, आखिर राज बना है तो ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। ऐसा इसलिए भी यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ का तमाम चीज़ों को यहाँ के लोगों को बहुत भली भांति से जानकारी है। आप देखेंगे यहाँ पर तो कई एक ऐसे विश्वविद्यालय में आप ऐसे लोग हैं जो कि आपका यूपी बनारस के लोग हैं पूरा, उनको यहाँ के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जानकारी भी नहीं है। और ना आप देखेंगे तो बहुत ही मन लगा के, बहुत इंटरेस्ट लेकर के काम भी नहीं करते हैं। और नतीजा आज उस शिक्षा की जो हालात बिगड़ा है, ये कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के चलते हुआ है। तो मतलब ये जो प्रयास है आपके सरकार का, वो क्या है? इन लोगों को आप रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे? अब है कि एक अच्छा, ये सरकार का एक अच्छी पहल है। यहाँ के जो हमारे व्याख्याता विद्वान प्रोफेसर्स लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर एक अवसर मिलेगा। हाँ, ये बात है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो लोग यहाँ के बारे में सोचते हैं, यहाँ के बारे में काम करते हैं, शोध करते हैं, वैसे लोग भी हैं। ऐसे लोगों को अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो लोग आपके इस राज्य में कई एक ऐसे लोग हैं, उनको जब तक आप उसको अवसर नहीं देंगे, तब तक यहाँ का शिक्षा हो या यहाँ का और सारी व्यवस्था है, ये सारी चीज़ों को हम सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए राज्य सरकार का ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय है, जल्द से जल्द पहल करे और लोगों को यहाँ अवसर मिले, ताकि जो लोग अभी जो इसका अवसर जो लोग बने हुए हैं, उनके बदले ये लोगों को अवसर मिलना चाहिए। लेकिन ये जो अब तक जो ये अधिकार था, वो राज्यपाल के पास हुआ करता था। अब राज्यपाल के अधिकारों को सीमित करने का एक तरीके से प्रयास है ये जो आप लोगों ने विधेयक। नहीं, राज्यपाल के पास बहुत सारा काम है। यहाँ के लोगों को, ये हर लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ ये राज्य जो बना है, तो वैसे लोग जो
अहर्ता रखते हैं, सक्षम लोग हैं, काबिल लोग हैं, तो उनको इसको अवसर मिलना चाहिए। इसलिए राज्य सरकार के द्वारा मतलब राज्यपाल काबिल लोगों को नहीं पहचान पा रहे थे, आप यही बोलना चाह रहे हैं? अब नहीं पहचान पा रहे हैं, तभी तो यही स्थिति हुआ है। इसमें क्या है, सही में नहीं हुआ है, अवसर मिलना चाहिए। आपका डॉक्टर कर्मा उरांव प्रोफेसर का वीसी बनते बनते उनका चले गया पूरा इसी तरह से। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, ऐसे लोग हैं, अवसर मिलना चाहिए जिसके लिए राज मिला है। लेकिन आप केवल उसको अपने लोगों को एकोमोडेट करने के लिए अगर आप चलाइएगा विश्वविद्यालय, तो यही स्थिति है। अभी रांची विश्वविद्यालय में क्या हुआ, करोड़ों करोड़ों का खर्चा हो गया, पूरा ही होगा, लेकिन आपका आउटपुट देखिएगा तो पूरा कहाँ है आउटपुट। तो इसीलिए ये जो नियम में जो राज्य सरकार के द्वारा जो संशोधन किया गया है, कैबिनेट से पारित किया गया और राज्य सरकार खुद अब इसका नियुक्ति करेगी, एक अच्छा कदम है। आप देखिए कि जो पड़ोसी राज्य है दादा, पश्चिम बंगाल, और इसके साथ साथ तमिलनाडु हो या फिर केरल हो, वहाँ पे भी राज्यपाल का जो अधिकार हुआ करता था उसको सीमित किया गया और स्टेट गवर्नमेंट ने इसी तरीके का फैसला लिया जैसा कि कल कैबिनेट में पास हुआ है। लेकिन सारे जगहों का जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, विवादित है। मामला चाहे कोर्ट में चले, विवादित हो, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि आज ना ये अच्छा कदम है और लोगों को न्याय मिलेगा। ये चूँकि ये झारखंड राज्य है, झारखंड प्रदेश में यहाँ के लोगों को जब तक यहाँ के लोगों को इस जगह में वैसे काबिल लोगों को अवसर अगर आप नहीं देंगे, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप जो जो हालात है यहाँ पर, उसको आप क्वालिटी एजुकेशन के रूप में या प्रशासनिक रूप से इसको सही तरीके से इसका आप विकास नहीं कर पाइएगा। एक आखिरी सवाल है और वो ये है कि आप देखिए कि हाल के दिनों में हेमंत पार्ट 1, अभी तो हेमंत पार्ट 2 बोला जा रहा है, तो राज्यपाल, राजभवन और सरकार के बीच में जो है एक दूरी रही है। जब से मौजूदा राज्यपाल आए हैं थोड़ा दिख रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, या सामान्य स्थिति तो ज़रूर दिख रही है। क्या बंधु तिर्की जो पॉलिटिशियन हैं झारखंड में, जो चीज़ों को समझते हैं, उनको ये लगता है कि इस फैसले के बाद राज्यपाल और सरकार के बीच में मतभेद बढ़ सकता है? बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। महामहिम राज्यपाल को झारखंड के हित में इनको जो सरकार निर्णय लिया है, चूँकि सरकार कल्याणकारी सरकार होती है और कुछ बेहतरीन के लिए इस तरह का निर्णय लिया है, इसलिए महामहिम राज्यपाल को भी इसमें सहयोग देना के लिए मैं आग्रह करूंगा कि भाई ये अच्छा निर्णय है, सरकार को इस निर्णय में उसको आगे बढ़ने के लिए उसको मदद दिया जाना चाहिए। शुक्रिया। बंधु तिर्की हैं, आप इनको सुन रहे थे, खुल करके अपनी बात रखते हैं। बोल रहे हैं कि देखिए, राज्यपाल के पास अधिकार होने से झारखंड के जो लोग हैं जिनको मौका मिलना चाहिए था, डॉक्टर कर्मा उरांव का इन्होंने एक उदाहरण भी दिया, उन लोगों को मौका विश्वविद्यालयों में ठीक से नहीं मिल पाया। ऐसे में सरकार का जो ये निर्णय है वो काफ़ी ठीक है और ज़रूरी भी है। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in